जनरल थिंकिंग ये है प्रोबेबिलिटी का आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट जितना रहेगा जितना आउटपुट होगा, टोटल आउटपुट भी बोल सकते हो। यार बुक में लिखा है फेवरेबल आउटपुट बाई फेवरेबल इनपुट, जो है सिंपल इवेंट भी रहेगा। तो यार हमने यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मली कि सपोज दैट कि कोई इवेंट है, इफ़ एन इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ एम सैंपल है, कोई पॉइंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस यस है, सिंपल इवेंट सिंपल पॉइंट है जैसे यस है, सिंपल पॉइंट यस। हैविंग उसमें मान लो कि हैविंग एन एलिमेंट है, हैविंग सपोज दैट एन एलिमेंट, मान लो अगर एन एलिमेंट होंगे तो होंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर की वैल्यू n तक होंगे। n एलिमेंट है तो यार हम इसको देन द प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन जब करेंगे इन द प्रोबेबिलिटी जो हम डिफाइन करेंगे ऑफ इवेंट ए, हम इसको प्रोबेबिलिटी को पी ए से डिनोटेड करें, डिनोटेड बाई हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, और ये हो जाएगा हमारा, देखो एन इवेंट यम ए कंसिस्ट में यम सिंपल था और उसके पॉइंट कितने थे, n थे ना। तो अब यार इसको हम जब प्रोबेबिलिटी के तौर पे लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के तौर पे सिंपल नंबर ऑफ फेवरेबल केस टू इवेंट, देखो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m बाई n, या इसे हम नंबर ऑफ ये लिख देंगे सिंपल फेवरेबल केस टोटल नंबर ऑफ केस। इसको अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखें, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये समझो कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ यस, यार ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल सा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन यस में है, सिंपल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड यस। तो यार अगर हमने 0 से जो लिया है यार, तो इसको मान लो अगर हमें 0 से 1 के बीच में लाई करना है तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो इसको तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कर रहे हैं
ये प्रोबेबिलिटी अब ए है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इस पे मान लो इफ द इवेंट हैज m एलिमेंट, तो यार हम इसको लिख सकते हैं उस n आउट में से एलिमेंट कितने आ रहे हैं बाई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए एंड पी ए डैश की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसको याद रखना है ये केस। अगर सपोज दैट यार कि एक सिंपल इवेंट हमने मान लिया, लेट्स with a simple space नल इवेंट मान लो 5 है। तो यह जो हम लोग फिर क्या जानेंगे कि ए आई कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यार ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डाई विल लैंड LAND land with 3 showing on the upper face। यार इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। डाई में टोटल जो एलिमेंट होते हैं 6 होते हैं, तो यस हमारा हो गया 6। उसका आउटपुट आ रहा है कितना 3 फेस अप फेवरेबल अवे है, 5 अनफेवरेबल है। इसका मतलब इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट डाई विल लैंड विथ 3 शोइंग ऑन द अपर फेस। तो यार जो टोटल सिंपल इतना है, यदि मान लो डाई कैन लैंड हो रहा है, सपोज दैट डाई कैन लैंड
लैंड होगा विथ 3 शोइंग है, 3 फेस अप फेवरेबल हो रहा है, फेस अप 1 फेवरेबल वे भाई 1 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा आउटपुट 1 डिवाइड बाई 6। देखो दूसरा क्वेश्चन है, वेन वी थ्रो ए डाई वंस, एक बार फोड़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस दैन और इक्वल्स टू 4। तो यार जो उसमें टोटल नंबर होते हैं, जो सिंपल इवेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर है। पहला बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 4 फाइंड हो रहा है। क्वेश्चन ही बोला है व्हेन वी थ्रो ए डाई वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर दैन ग्रेटर देन 4। तो यार 4 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर है, यही 2 नंबर हैं, 6 नंबर हैं 2, तो 2 नंबर है, तो 2 6 है, 1/3 आ गया, तो इवेंट आ गया प्रोबेबिलिटी का 1/3। दूसरा पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो यार देखो 4 है, लेस देन हो या 4 के बराबर हो, 5 और 6, तो 3 केस बनेंगे। जैसे लेस देन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये देखो ग्रेटर देन है, ये केस नहीं होगा, ये होगा 4। तो इससे देखो लेस ग्रेटर देन 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4, 4 केस बनेंगे। तो ये हम अगर थोड़ा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं अभी का 2 क्वेश्चन में कि हमारा आउटपुट अपन टोटल इनपुट फेवरेबल केस अपन फेवरेबल आउटपुट केस। तो यार हमारा 4 है, यानी हम इसको थोड़ा लिखे हैं, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम थोड़ा लिख देते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सिक्स है। तो फेवरेबल केस जो आउटपुट आया है, आउटकम्स फेवरेबल ये हो गया। तो इसी में लगा देते हैं कि जो इसका आउटपुट आएगा 4
डिवाइड बाई 6 आंसर